साइटोलॉजी के अंतर्गत ढेर सारे ऑर्गेनेल्स अपन देख चुके थे। तो साइटोलॉजी का अगला पड़ाव आता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो आइए आज बात करते हैं सेल डिवीजन के ऊपर। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्नेक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लिखी सेल डिवीजन, हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल से दूसरी सेल बन जाना या एक सेल से ढेर सारी सेल्स बन जाना, इसको बोला जाता है क्या? सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन आप देख पा रहे होंगे, ये सेल डिवीजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला बोला जाता है डायरेक्ट सेल डिवीजन और दूसरा इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। हिंदी बोलते प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन और दूसरा कहलाता सेकंड अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन। जो प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन जो होता है, इसी को एमाइटोसिस के नाम से आपको देखने को किताबों में ये मिल जाएगा। तो सेल डिवीजन दो टाइप का, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। कुछ हम बेसिक अंतर आपको बता देता हूं। जो डायरेक्ट सेल डिवीजन जो होता है, प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन जो होता है, ये सिंपल टाइप की सेल्स में देखने को मिलेगा, ये सरल प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, जबकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल्स में, जटिल प्रकार की सेल्स में आपको देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन अमीबा, एल्गी, शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है सिंपल टाइप के ऑर्गेनेल या सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म। जबकि कॉम्प्लेक्स टाइप में देखने को मिलेगा आपको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। तो पहले सीखिए पर बात करते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन जो कि मैंने आपको बोला देखने को आपको कहां मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा एल्गी, शैवाल, फंगस, कवक, बैक्टीरिया, इसके अलावा अमीबा, ये सारे के सारे सिंपल टाइप के सेल्स हैं। तो इनमें देखने को मिलेगा डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये जो डायरेक्ट सेल डिवीजन है, ये दो चरण बोल सकते हो या दो स्टेप बोल सकते हो, उसमें परफॉर्म होता है। पहला कहलाता कैरियोकाइनेसिस और सेकंड कहलाता है साइटोकाइनेसिस। शब्द खुद अपनी मीनिंग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, बशर्ते अब आप समझ पाएं। कैरियो बायोलॉजिकल टर्म में कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में आप बोलते हो केंद्रक, और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, विभाजन। व्हेन डिवीजन ऑकर्स इन न्यूक्लियस द कंडीशन या सिचुएशन नोन एज कैरियोकाइनेसिस। जब नाभिक में विभाजन होता है तब इसको क्या बोला जाता है? कैरियोकाइनेसिस। सेकंड इज साइटो, या साइटो से मतलब है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। जब इसमें विभाजन होता है तो उसको बोला जाता है क्या? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस व्हेन डिवीजन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल द कंडीशन नोन एज साइटोकाइनेसिस। देखिए आप डायग्राम के थ्रू आप समझ पाएंगे। सपोज ये अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस, ये हो गया उसका न्यूक्लियस केंद्रक, ये हो गया पूरा अमीबा। अंदर इसकी एक लिक्विड भरा साइटोप्लाज्म। ये अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस, इसके अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म। यहां पे रनिंग डायग्राम है, यहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां पे डिवीजन हो रहा है इसकी न्यूक्लियस में। इस कंडीशन को ही बोला जाता है क्या? कैरियोकाइनेसिस। यहां पे इसके सेल साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस। आगे चल के दो डॉटर सेल आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है, ये है डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट सरल प्रकार की सेल्स में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, अमीबा। दो स्टेप में होगा, पहला कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियन मींस न्यूक्लियस। जब विभाजन होगा न्यूक्लियस में, जब डिवीजन होगा न्यूक्लियस में, तो इसको बोल दिया गया कैरियोकाइनेसिस, और जब विभाजन होगा इसके साइटोप्लाज्म में तो इसको बोल दिया गया साइटोकाइनेसिस। तो यह है डायरेक्ट सेल डिवीजन। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल ह्यूमंस भी आप इसमें बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन ये दो टाइप का होता है। एक होता मियोसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा होता माइटोसिस, इसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। मियोसिस अर्धसूत्री, सूत्रों की संख्या हाफ, आधा हो जाना। यहां सूत्र से मतलब है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। समसूत्री, गुणसूत्रों की संख्या समान रहना। बहुत बहुत काम का है। एग्जाम्पल यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं, स्टेट पीएससी यहां से क्वेश्चन कर भी लिए हैं। जो मियोसिस जो होता है, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है, ये कहां पे होता है? ये होता है जर्म सेल में होता है। हिंदी में इनको बोला जाता है जनन कोशिकाएं। तो जनन कोशिकाओं में देखने को मिलेगा आपको मियोसिस।
जनन कोशिकाएं। अभी जनन कोशिकाएं होती क्या हैं, तो आप देखें, यदि मैं बात करूं मेल की बात करूं तो मेल में जो स्पर्म होगा ये जनन कोशिकाएं हैं, और फीमेल में जो ओवम जो है ये जनन कोशिकाओं में आते हैं। तो स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। चूंकि अपन मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हायर प्लांट, उच्च कुल के पौधों को अपन नहीं छोड़ सकते। तो आप देखें, पोलन ग्रेन, पराग कण, इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें मियोसिस होता है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। जैसे आप उसको और समझना चाहें तो आप देखें, ये हो गया सपोज मेल, ये हो गया क्या, फीमेल। मेल के पास है स्पर्म शुक्राणु, फीमेल के पास है ओवम अंडाणु। तो ये है क्या, ये है दीज आर जर्म सेल्स, ये हैं जनन कोशिकाएं। इसमें विभाजन कौन सा, मियोसिस, अर्धसूत्री। तो इसके पास जो मेल है, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, इसके पास क्रोमोसोम कितने, 46। हाँ, जब मगर इसके स्पर्म बने तो यहां पे देखें रिडक्शन डिवीजन है, ये 23 23, तो 23 क्रोमोसोम इसको मिले, 23 इसको मिले। वैसे ओवम 23 23। जब इनकी प्रोजेनी आगे बनी तो आप देखें 23 क्रोमोसोम यहां से आए और 23 क्रोमोसोम यहां से आए, तो 46 फिर से कांस्टेंट हो गए। तो जितनी भी जनन कोशिकाएं हैं, जितनी भी जर्म सेल्स हैं, उन सब में मियोसिस ही होता है। तो मियोसिस के थ्रू क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर है किसका, क्रोमोसोम का, वो बना रहता है। हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो मियोसिस होता है कहां पे, जर्म सेल में। यहां से क्वेश्चन कई बार बना है कि जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होता है। इसके अलावा रिसेंट में तो यहां तक पूछ लिया कि एग्जाम्पल में, तो यहां पे पोलन ग्रेन्स उसमें ऑप्शन था, तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ये जो मियोसिस से इसके ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, हालांकि वो हायर एग्जाम या टेक्निकल एग्जाम के लिए ज्यादा काम के हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से अपना काम या अपने एग्जाम का काम हो जाएगा। आगे देखते हैं माइटोसिस, हिंदी में बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। ये कहां पे होता है, तो ये माइटोसिस आपको देखने को मिलेगा सोमैटिक सेल्स में। हिंदी में इसको बोला जाता है कायिक कोशिकाएं। अब क्वेश्चन ये है कि होता क्या है सोमैटिक सेल्स या कायिक कोशिकाएं। तो इसकी बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा। किसी भी एनिमल में जर्म सेल को आप छोड़ दें, जो शेष रिमेनिंग सेल्स जो बचेंगी वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, दीज आर सोमैटिक सेल्स। किसी भी जीव के अंदर जनन कोशिकाओं को छोड़कर रिमेनिंग ढेर सारी जितनी भी उसके पास सेल्स हैं वो सभी क्या हैं, वो दीज आर सोमैटिक सेल्स, ये कायिक कोशिकाएं हैं। सपोज यहीं से एग्जांपल आप ले लें, ये मेल में जर्म सेल कौन सी, स्पर्म या शुक्राणु। तो मेल में शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाए, कहीं की भी सेल्स, हाथ के, पैर की, चेहरे की कहीं की भी सेल्स, दीज आर सोमैटिक सेल्स। इसमें डिवीजन कैसा होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, समसूत्री। जैसे सपोज ये एक सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, जब इसमें डिवीजन हुआ तो ये 46 सूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या क्या है, सेम है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस सेल डिवीजन। आइए इसमें आगे बात करते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी है क्या, ये किसने दी। अब सेल थ्योरी से यहां पे मतलब ये है कि सेल के बारे में या सेल की डेफिनेशन, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी डेफिनेशन उन्होंने दी। तो बहुत ज्यादा जो काम का यहां से देखने को मिलता है, दो साइंटिस्ट का बहुत काम का है, एमजे स्लीडन और टी स्वान, ये दोनों बहुत काम के हैं। एक बार प्री में क्वेश्चन भी बन गया है कि हु गिव द सेल थ्योरी। ऑप्शन में दोनों थे, एक था एमजे स्लीडन, सेकंड था टी स्वान। अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, इन्हें 1838 में सेल थ्योरी दी थी, जबकि 1839 में स्वान ने दी थी। तो दोनों ऑप्शन यदि अलग अलग हैं तो टिक इनको आपको पहले करना पड़ेगा, फिर बाद में दोनों ने कंपोज एक साथ की। तो बात करते हैं पहले एमजे स्लीडन 1938 की थ्योरी की बात करते हैं। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के वनस्पति शास्त्री। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्पेशली लाइफ में टर्म यूज किया था उन्होंने, क्या, प्लांट्स की कोशिका पौधों की आधारभूत या संरचनात्मक इकाई है। पहला पॉइंट इनका ये था। इनका सेकंड पॉइंट क्या था, द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स प्लेस फ्रॉम न्यूक्लियस इनसाइड द सेल विच कॉल्ड साइटोप्लास्ट। इन्होंने ये बताया कि जो नई सेल्स जो आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, वो न्यूक्लियस से आ रही हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को नाम क्या दे दिया, साइटोप्लास्ट। तो नई सेल
नाभिक से आ रही हैं, नाभिक से उत्पन्न हो रही हैं, ये नाभिक उनको बना रहा है। इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को नाम क्या दे दिया? साइटोप्लास्ट। ये थी एमजे स्लीडन की सेल थ्योरी। इसके बाद 1939 में स्वान आए, टी स्वान। ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट, ये थे जर्मनी के जंतु विज्ञानी। इन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी? लेक्स सेल वॉल। ये अपने को पता है कि सेल वॉल प्लांट में देखने को मिलेगी, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनका सेकंड पॉइंट क्या था? इनका सेकंड पॉइंट ये था, जो सेल जो है, कोशिका जो है, ये प्रोटोप्लाज्म और यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका, प्रोटोप्लाज्म तथा जीवन की इकाई है। प्रोटोप्लाज्म, इसके पहले के लेक्चर से मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर एक स्टिकी फ्लूइड होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो स्टिकी फ्लूइड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ने क्या बोला? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड यूनिट ऑफ लाइफ। ये जीवन की और प्रोटोप्लाज्म की एक इकाई है। ये किसने बोला? ये स्वान ने बोला 1939 में। बाद में क्या हुआ? बाद में दोनों के कोलैबोरेशन में एक थ्योरी आई, जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी बाय स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन और स्वान की मिलकर सेल थ्योरी आई। ईयर आप देखना 1838 और 39। ये दोनों ने मिलकर जब थ्योरी को कंपोज किया तो थ्योरी कुछ निकल के इस तरीके की आई। तो थ्योरी क्या थी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स विच इज वन और मोर देन वन। सभी जीव हैं, सभी जीव जो हैं, ये कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ये कोशिकाएं या तो एक हो सकती हैं या बहुत सारी हो सकती हैं। तभी तो अपन बोलते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो उनका पहला पॉइंट यही था। जितने भी जीव जो हैं, ये सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। या तो ये सिंगल सेल हो सकती है या एक से ज्यादा सेल ये हो सकती है। सिंगल सेल होगा तो ये हो जाएंगे यूनिसेलुलर और ज्यादा होगी तो मल्टीसेलुलर। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला था कि मल्टी ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीवों में जो सेल्स होती हैं वो एक समान कार्य करती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ढेर सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल का बंच जो होता है, वो एक जैसा ही काम करता है। तो ये थी इनकी थ्योरी स्लीडन एंड स्वान की, जो मैंने शॉर्ट में करके यहां पे लिखी है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। एक थ्योरी और आई, इसको नाम दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। was proposed by R. Virchow in the year 1855। इस कोशिका के आधुनिक सिद्धांत को 1955 में आर बिरचो ने पहली बार दिया। अब ये क्या था? इनने ये बताया कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोशिका में, ये जीव के अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं, ये अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही आती हैं। ये थी इनकी मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मैंने कुछ आपको थ्योरीज बताई सेल थ्योरी के बारे में, स्लीडन की बताई, स्वान की बताई, और मॉडर्न थ्योरी में आर बिरचो की थ्योरी अपन ने यहां पे देखा। ये थ्योरी जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ईयर एक बार यहां से पूछा है कि किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज की थी। 1838 में एमजे स्लीडन ने फर्स्ट टाइम दिया था, 39 में स्वान ने दिया था, बाद में दोनों ने एक साथ कंपोज किया था। उसके बाद आई मॉडर्न सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी जो है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। तो मैं इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपकी पीडीएफ प्रोवाइड आपको करा दूंगा, ताकि आप वहां से देख के एक बार पढ़ सकें। यहां पे मैंने बेसिक की पॉइंट निकाल के यहां पे उनको मैंने समझाया है। तो यहां तक ये था सारा का सारा साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहां पे साइटोलॉजी होती है खत्म। अब इसके बाद ढेर सारे एमसीक्यूज हैं साइटोलॉजी के, तो आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द उनके एमसीक्यूज आपको लेके आऊंगा। जो लोअर एग्जाम, जितने भी एग्जाम आपके चल रहे हैं या आने वाले हैं, वहां से लेके हायर एग्जाम में जितने भी वहां से क्वेश्चन पूछे होंगे, सारे के सारे मैं उसमें इंक्लूड आपको करा दूंगा, ताकि एक बार आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाए।